जीवन एक रहस्यमयी घटना है और कुछ नहीं। संसार में जो आया है वो एक दिन न एक दिन जाएगा। यही सृष्टि का सच्ची घटना है और सच्ची ये बात है, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। भगवान ने जब जन्म दिया है तो मरण भी करेगा, मगर इस चीज़ को अपनाने से सभी कतराते हैं। खास करके वो महिला जिसकी शादी अभी फ़िलहाल में हो और उसका पति छोड़कर चला जाता है। तब उस पत्नी से पूछो उसके ऊपर क्या दशा गुजरती है, और जब उसका सपना अधूरा रह जाता है, वो सपना सजोई है और वो सपना पूरा नहीं होता है, तब उसे कोई नहीं होता है, विवश हो जाती है, लाचार हो जाती है, अपने आप को कोसने लगती है, भाग्य को तोड़ने लगती है कि हमारे भाग्य में क्या था जो इतना जल्दी मेरी शादीशुदा ज़िंदगी उजड़ गई। अपने ज़िंदगी को लेकर मायूस हो गई है और कभी वो सोचती ही नहीं है कि हमें इस दुख से उबरना है, तो संसार की रचना है। आइए आज मैं इसी को समझाऊंगी आपको अपने न्यू चैनल अपना लोक रीता चैनल से। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तभी ये तय था कि आया है वो जाएगा, मगर जिसका पति छोड़कर चला जाता है उसे 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। 5 गलतियां कौन से है मैं अच्छी से आपको समझा रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो ज्वाइन करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी माताएं बहनों को शेयर करें। ज्वाइन करें तो नोटिफिकेशन ऑन करके करें, ताकि इससे भी अच्छे बढ़ चढ़ के मैं वीडियो लेकर के आऊँगी। सच्चे अगर कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो हरि विष्णु जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। भगवान श्री हरि विष्णु कहे हैं कि जो जीवन जीता है वो एक माया के जाल में जीता है। वो नहीं जानता है कि हम आए हैं तो हमें जाना है, मगर जब उनका जन्म होता है तभी मरण लिख दिया जाता है। और यही रीति और रिवाज आदि अनादि से चलता आया है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में होता है। भगवान देखते रहते हैं कि किसके ऊपर दुख आया, किसके ऊपर सुख है, मगर संसारिक जीवन के माया में हम इतना बंध चुके हैं कि इस माया के जाल में पता नहीं कितने रिश्ते संजोए होते हैं और हर एक आदमी से अभिलाषा होता है कि हमें अभी तो बहुत कुछ देखना है, लेकिन उसका सपना बीच में ही टूट जाता है, तब वो अधीर हो जाती है। उस समय हमें क्या करना चाहिए? वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि इतने टूटे हुए दिल को हम कैसे जोड़ें और भगवान से प्रीत कैसे करें, माया जाल को कैसे तोड़ें। भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं कि जो पत्नी के पति छोड़कर चला गया है, छोड़ा है क्या? एक अंश। अगर अंश भी नहीं है तो उसका जीवन है, अगर अंश है तो उसका एक माया और भी बंध गया और उसमें अपना जीवन व्यतीत करती है। मगर अपने आप को कुदेरते रहना, निराश होना और टूट जाना एक कायरता का निशानी है। ऐसे नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा उपदेश दिए हैं कि जब पति छोड़ करके चला जाता है तब अपने आप को इतना छोटा नहीं समझना और ससुराल को छोड़कर मैके नहीं चले जाना। ससुराल में जब आए हो तो डोली चढ़ के आए हो, मैके जाना है तो आपको कंधे पर जाना होता है, लेकिन पति तो पहले चला गया होता है, मगर उस घर के जितने भी परिवार होते हैं उसे नाता रिश्ता जुड़े रहता है। आप सोचो, जिस माँ के बेटे चला जाता है तो बहू और नाती को देखकर ही तो जिंदा रहेगी, इसलिए आपको अपने परिवार को देख-रेख करना है, मैके में नहीं जाना। भगवान श्री कृष्ण तीसरा बात सिखाए हैं कि अगर आपकी अभी उम्र है और आप शादी करना चाहती हैं तो आप विवश ना होइए, आप बिल्कुल विवश ना होइए। जब एक से आपको सुख सुविधा नहीं मिला तो दूसरे से आपको सपने नहीं पूरे होंगे। इसलिए जो आपके सौभाग्य में था वो हुआ, जो सौभाग्य में नहीं है वो आगे होने वाला है, खुद को बनाना है।
इस तरह आप अपने जीवन शैली को लेकर आगे बढ़ो और यथाशक्ति भगवान का कीर्तन करो। भगवान श्री कृष्ण ने चौथे वचन में कहे हैं कि जिस पत्नी के पति चला जाता है इस दुनिया को छोड़ करके, तो संसारिक सुख का जितना माया है उसे त्यागे नहीं, अपना मुंह छुपाए नहीं। वो किसी न किसी जरिए, माता पिता के जरिए, बच्चे के जरिए या अपने परिवार सास ससुर के जरिए खुश रहने का कोशिश करे। कभी कभी ऐसे होता है कि जब पति चला जाता है तो निराश हो जाती है, कभी कभी नहीं, देखा ही गया है, निराश हो जाती है। खाना बनाए तभी भी रोए, कोई काम करे तभी भी रोए, श्रृंगार करे तभी भी रोए, तीज त्योहार आए तभी भी रोए। लेकिन इसमें ये लक्षण सही नहीं है। अपने आप को खुशमय बनाना है, अपने धैर्य को संजोए रखना है और खुद को इतना कठोर बनना है, इतना कठोर बनना है और सोचना है कि वो हमारे पास था ही नहीं, जो आया था वो चला गया, एक दिन आपको भी जाना है। इसलिए इस तरह का बातें नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण ने 5वां में क्या कहे हैं कि वो काम नहीं करना चाहिए उस स्त्री को जिसका पति छोड़ करके चला गया है। कभी कभी नई उम्र होता है और किसी की बहकावे में आ जाते हैं। अगर आपको ढांढस बंधाने के चक्कर में कोई आता है तो आप उसके ढांढस में फंस जाती है, लेकिन उसके मन के इरादा को आप पहचान नहीं पाती हैं और उनसे बातें वगैरह करने लगती है। नतीजा ये होता है कि वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप ऐसा गलती कभी न करें। उसके मन, उसके मर्यादा, अपने संस्कार को देखो और उसके मन को टटोलो और टटोलने के बाद फिर देखो कि जो होने वाला है ये गलत है, जो नहीं होगा वही सही है। क्योंकि आपका जो उम्र बची है वो भगवान के कीर्तन के लिए है और इसी में आपकी भलाई है। आपके पास तो आपका पति का एक अंश है। अगर अंश नहीं भी है तो आप कोशिश करो कि हमें कुछ ऐसे काम करना है जिस काम को देखकर आपको खुद अपने आप को खुशी होए और फिर उसमें खुशियाँ मिलें और वो खुशी देखकर आपके सास ससुर भी खुश रहेंगे और वो मन में और आपके परिवार में एकदम खुशमय जीवन हो जाएगा और तभी आप भगवान के कीर्तन कर पाएंगे। लेकिन दुनिया किसी को छोड़ती नहीं है। दुनिया किसी को आज तक न छोड़ी है न छोड़ेगी, क्योंकि यही कुरीतियाँ हैं। जब किसी के पति मर जाता है तो जो आदतें होती हैं औरों की, पास पड़ोस की, संघा संबंधी को, वो कुछ न कुछ अंगुली उठाता है, उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। आप अपने आप को देखो, आप ठीक हो तो सब ठीक है, आप ठीक नहीं तो कुछ ठीक नहीं। नज़रें उठा के देखो, उस नज़रे को एक ही को देखना था और वो देखना है श्री कृष्ण भगवान को। जो नज़रें आप अपने पति से मिलाई थी वो विलुप्त हो चुका है। अब अपना नज़र आप अपने भगवान के ऊपर लगाइए। भगवान दुख देते हैं तो सुख भी देते हैं और सुख देते हैं तो दुख भी देते हैं। वो सब कुछ देखते हैं, आपके साथ क्या हो रहा होता है वो सब कुछ देखते हैं। तो आपको निराश नहीं होना है, खुशमय होना है। त्यौहार हो या कोई ऐसा शुभ दिन हो या शादी में जाती हैं तो बहुत सारे कहते हैं कि तुम अपशगुन हो, तो इस अपशगुन रूप शब्द से आपको डरना नहीं है, आपको कठोर बनना है। हाँ, अगर मांगलिक कार्य में आपको छूने नहीं देते हैं तो आप अपने मन को, अपने चिंतन को ठेस मत दो, वहाँ से हट जाओ। आप उससे भी बढ़ चढ़ के भगवान के भक्त हो तो भगवान जब आपको देखेंगे तो भगवान खुद ही अपना दास बनाएंगे और यही संस्कार, कर्तव्य आपका श्री हरि विष्णु भगवान के चरण में ले जाएगा। इसलिए जब भी दुख आता है तो भगवान का स्मरण करो, भगवान के साथ बैठो। जो आपके मन में बातें चलती होती है वो भगवान से शेयर किया करो, तभी आपका दुख दूर होगा। मन की ठेस लगती है मगर उस ठेस को खुदेरते रहना से और भी बढ़ती है। तो हमें खुदेरना नहीं है,
जब भी मन उदास होता है, नींद नहीं आता है, बेचैनी हो जाता है, तो अपने उस अंश को देखो, अपने उस परिवार को देखो, उससे भी आपको ढाढ़स नहीं मिलता है, धैर्य नहीं मिलता है, तो भगवान के पास थोड़ा 10 मिनट के लिए बैठ जाओ और खुद को देखो, अपने आत्म से, अपने त्रिनेत्र से देखो कि भगवान आपके सामने हैं और भगवान आपको साथ दे रहे हैं। भगवान ही ने आपको जीवन दिया था। शादी तो एक माया की जाल था, जिस शादी में आप बंधी थी वो छोड़कर चला गया, तो उसके लिए इतना दुख क्यों? इतना दुख नहीं करना है। आप आई हो इस संसार में तो आपको भी एक दिन जाना है, मगर अंतर इतना ही होता है कि कोई 10 साल में चल जाता है, कोई 40 साल में जाता है, कोई 60 साल में जाता है, कोई 100 साल में जाता है। जो 100 साल में जाता है वो जीवन जी लिया होता है, जो 60 साल में जाता है उसका भी दुख होता है क्योंकि परिवार, बच्चे, बीवी छोड़कर गया। जो 10 साल में जाता है उसको अत्यधिक दुख होता है। लेकिन ये तो दुनिया के नियम है, रीति है, भगवान ने ठोका ही था आपके किस्मत में, इसलिए दुख मनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। खुश रहो, मस्त रहो। ज़्यादा आपके मन में कोई ख्याल आए या भाव आए या चिंतन होए तो आप भगवान का चिंतन करो। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने बहनों, भाइयों, दोस्तों, मित्र सभी को शेयर करो और ज्वाइन करो, तो नोटिफिकेशन ऑन करके करो ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंचे। और सही में आप भगवान नारायण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री राधे, जय श्री श्याम। यही श्याम और यही राधे जो एक दूसरे के बने हुए हैं, वैसे उन्हीं में आप बन जाओ। मीराबाई ने तो शादी ही नहीं किया था, तो क्या हुआ, उनका जीवन नहीं हुआ और भी अच्छा होगा, आपको मुक्ति मिलेगा, भगवान के हाथों से मिलेगा। किसी ने नहीं देखा है कि नर्क क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, लेकिन स्वर्ग बनाने के लिए भगवान के चरणों के दास बनना पड़ता है। तो अगर आपका जीवन इसी तरह दुखमय हो गया, पति छोड़कर चला गया, तो दुख नहीं मनाना है, अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाना है और खुश तन्मय रहना है। बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है और उन्हीं के सहारा जीवन है, क्योंकि आप मनुष्य हो और मनुष्य धर्म का अधिकार यही होता है। ना तो आप देव हो, ना देवता हो, तो आप इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो। इसलिए खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो विराम कर रही हूँ। मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आऊँगी। अगर हमारे वीडियो में कोई टूटी फूटी कड़वे शब्द हो तो आप लोग ज़रूर ही हमें अपना बेटी बहन समझ के माफ़ करना। फिर मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे श्याम।